नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं आपको जो धारा समझाने जा रही हूं वो है 153A और उसकी उपधारा 153A का 1। यानी कि ये धारा क्या है और इसके अंतर्गत आप लोग किस तरह आते हैं। जो लोग यूट्यूब चला रहे हैं या वेबसाइट्स चला रहे हैं, जो समाचार देने का काम कर रहे हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो पब्लिक तक जा रही है और उसका एक इम्पैक्ट हो रहा है। अगर वो इम्पैक्ट कहीं गलत हो जाता है तो उसके बाद में ये धारा लगती है 153A और उसके अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आइए जानते हैं धारा 153A है क्या। इसके अंदर जानबूझकर दंगा करने के लिए उकसाने का अपराध, बलवा भड़काने का अपराध आता है, जिसमें 1 साल की सजा या फिर जुर्माना लग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर केवल ये इल्जाम लगता है कि उसने दंगा भड़काने का प्रयास किया, लेकिन दंगा नहीं हुआ। अगर ऐसी स्थिति होती है तो 6 महीने का कारावास होता है और जुर्माना होता है, या फिर ये दोनों ही लग सकते हैं, यानी जुर्माना और कारावास। इस धारा के 3 भाग होते हैं, क, ख और ग। क के अंदर क्या आता है? क के अंदर आता है शब्दों, संकेतों और दृश्यों के माध्यम से ऐसी बात कहना जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो। ख, इसके अंदर भी शब्दों, संकेतों और दृश्यों को ही शामिल किया गया है, यानी कि इनके माध्यम से लोक शांति भंग होती हो। और तीसरा ग। ग के अंदर है किसी भी आंदोलन के अंदर या समूह के अंदर यदि ऐसी बात बोली गई हो, ऐसा भाषण दिया गया हो जिससे कि सौहार्द बिगड़े, शांति बिगड़े, तो ये उसके अंतर्गत आता है। एक और खास चीज इसके अंदर है कि पूजा स्थल और धार्मिक स्थल इसमें जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक स्थल या पूजा स्थल से ऐसे कोई शब्द कहता है, संकेत करता है या बात करता है जिससे कि शांति खराब हो शहर की और दंगा हो जाए, तो फिर इस धारा के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अंदर और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आती हैं, जैसे कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर आप कोई न्यूज बना रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आप इस कानून का उल्लंघन ना करें। सबसे पहले रंग, भाषा, धर्म, प्रदेश या फिर जाति, इस आधार पे कोई भी ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे कि समाज में दरार आती हो। आईपीसी की धारा 153A की उपधारा 1 के अंदर आता है कि इसमें लिखित सामग्री जो भी है, यानी कि आपने कुछ भी अगर प्रिंट किया है या फिर आपने अखबार, किताब, लीफलेट, इसके माध्यम से आप कुछ दे रहे हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्री या विजुअल के माध्यम से आप समूहों, समुदायों, जातियों में सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, तो इस सेक्शन के अंदर आपके ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कई बार ये आप अनजाने में ये गलती कर सकते हैं, कई लोग जो है इसको जानबूझकर करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कोई भी कंटेंट दे रहे हैं तो उसमें धर्म, वंश, जाति, भाषा, निवास स्थान या फिर कोई भी शत्रुतापूर्ण बातें, वैमनस्य फैलाने वाली बातें, नफरत फैलाने वाली टिप्पणी, इन सब चीजों से बचें। इस तरह के लेखन या फिर बात बोलना या एक्सप्रेशन किसी को भी मुसीबत में फंसा सकती है। खास तौर से जो यूट्यूब और वेबसाइट के माध्यम से खबरें देते हैं, उनके लिए तो हमेशा उनके सर पे तलवार लटकी रहती है। जरा से शब्दों में चूक हुई और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अगर आप इस तरह, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन का कानून भी नहीं है अभी वेब मीडिया के, लेकिन इसको अभी सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया है, तो यानी कि जैसे ही कोई भी टिप्पणी ऐसी लगेगी किसी को भी, प्रशासन को, सरकार को, तो तुरंत धारा 153A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बस कानून की ये जानकारी आपके लिए थी ताकि आप ऐसी कोई भी गलती ना कर सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। एक बार आपसे जरूर अनुरोध करूंगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।